हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि 10-10 पोर्टल है कल, तो एनर्जी में शिफ्ट आएगा एक बहुत बड़ा। तो होपफुली मैं सेकेंड चैनल पर अपने डाल दूँगी, तो वो भी आप देख लेना। तो चलिए आज हम ये देखते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे पोर्टल्स आते हैं, फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो एनर्जी पहले से चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो होपफुली आज ही एनर्जी चेंज हो जाएगी काफ़ी सारे लोगों की, नहीं तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर चेंज आ जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिलें। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। 10-10 पोर्टल पे मैं सेकंड चैनल है जो 11 स्पिरिचुअलिटी 11-11, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11-11। ठीक है, 1111। तो वहाँ पे मैं 10-10 पोर्टल पे वीडियो डालूंगी। ठीक है, चलिए फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज, बदला लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट हो सकता है कोई एक इंसान फ्लर्ट कर रहा है या करते हुए, तो अब दूसरा इंसान बदले में उस फ्लर्ट कर रहा है किसी और के साथ। अच्छा, तुम कर रहे हो तो हम भी वही करेंगे सेम। प्लीज़ डिवाइन, बाकी अभी देखते रहे रीडिंग में, हमेशा बिना स्किप किए देखा करें रीडिंग। कई बार स्टार्टिंग कैसे भी होती हो, होते होते फिर फाइनली पिक्चर कुछ अलग ही बन जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिकंसीडर, रिवेंज, फ्लर्ट, स्टेटस एंड रिकंसीडर। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, यहाँ पे जो एनर्जी आई थी जब हम फ्लर्ट को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो सेम वही चीज़ मुझे बैलेंस करता हुआ कोई दिखाई दे रहा है। मतलब रिवेंज, बदला लेना, तुमने जैसा किया वैसा ही हम भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। गुड लक, गुड लक, अच्छे समय की प्रतीक्षा की जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवरऑल करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन,
आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, फैमिली में इश्यूज हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर्स, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, अगेन 17 नंबर, 8 नंबर, 29 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, मतलब 1 की और 10 के रिपीटिशंस बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। और 17 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये है। तो ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 10 के रिपीटिशंस आए हैं, 10 की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर 1 की एनर्जी आई है, 17 की एनर्जी आई है, 8 की एनर्जी आई है। नंबर्स की रिपीटिशंस यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, सभी ज़ोडिएक साइन है। स्पेशली एक्वेरियस का बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की फैमिली में इश्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं कुछ है, टावर आया हुआ है, शादी को लेकर के बात करनी है, किसी को प्रपोजल देना है, इन सब चीज़ों, बिकॉज यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब किसी को मैरिज प्रपोजल देना, इस तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है, या मैरिज करने के लिए एनर्जी होती है। यहाँ पे मेन मेल की एनर्जी है, सेम एनर्जी है भाई, ठीक है ना, कि करना है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ट्रैपमेंट दिखाई देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ रही है। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ है जो बिगड़ गया है, जहाँ पे ये चाहते हैं, जहाँ इनको उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। खुद को इन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है फैमिली ने इनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इनको एक या तो ये खुद मजबूर हैं, या तो फैमिली ने फोर्सफुली इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, या ये खुद ही फैमिली के हाथों मजबूर है, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत रेस्ट्रिक्टेड, अपने लिए, मतलब अपने लिए स्टैंड लेते हुए, या कह सकते हो अपने आप को एक घेरे में बंद करके रखा हुआ है, जिससे ये बाहर नहीं आ रहे। आप खुद नहीं आ रहे हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, या फैमिली ने एक्चुअली इनको किया हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये खुद ही डिफेंसिव मोड में ज़्यादा नज़र आते हैं, खुद को ऐसे फील करें जैसे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, कहीं ना कहीं बंधे होने की एनर्जी है, अपने आप को बेबस, लाचार, मजबूर होने की एनर्जी है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लिब्रा, जस्टिस की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे दिख रहा है, 1 सेकेंड, यस, कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है या हो सकती है। थाती पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आप, ये आपके पर्सन, एक बराबरी की, इक्वालिटी की एनर्जी है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो इनसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता था या करती थी, उस इंसान ने खुद को आइसोलेट कर लिया, उसने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, वो इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं कर रहे, इन्होंने भी खुद को बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, अपने लिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का नेचर क्या है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हम सबके हिसाब से करेंगे यहाँ पे रीडिंग, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होगी, हर किसी का नेचर अलग होगा। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे खुद को डिफेंसिव दिखाना चाहते हैं, या डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन इसे अपने एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपने इमोशंस को, तो ये भी नहीं कर रहे, एक बैरियर बना के रखा हुआ है, ठीक है, बराबरी। दूसरी तरफ यहाँ पे किसी को जस्टिस, क्योंकि लिब्रा का कार्ड एक बराबरी को भी दिखाता है और एक इक्वालिटी को भी दिखाता है, जस्टिस को भी दिखाता है, ठीक है ना, क्योंकि जस्टिस ही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, इमोशंस अपने उसने बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो ये अब उसके इमोशंस को वापस क्या कहना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है।
अभी तक सब जो नहीं कर रहे थे, तो अभी अपनी फैमिली से अगर बात करने की ज़रूरत है तो फैमिली से बात कर रहे हैं। फैमिली अगर ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है तो अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए, हक के लिए उनके स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एनर्जी है। इनको इतना पता है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अपने आप को सेव कर रहे हैं। सोशल मीडिया से नज़र ज़रूर रख रहे हैं किसी पे, लेकिन सामने से ऐसे दिखा रहे हैं कि ब्लॉक करके रखा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं ज़रूरत है, इस टाइप की एनर्जी। पर ये सेल्फ एवेल्यूएशन भी साथ साथ कर रहे हैं। एक दूरी ज़रूर बनाई है पर सेल्फ एवेल्यूएशन कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अब ये नज़र कई तरीके से हो सकती है, खुद की स्टेबिलिटी को लेकर के भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में, कि जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा है, ये किसी तरीके के मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों पहली वाइब यही आ रही है कि ये जिस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं वो आप हो गए। जिस इंसान में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं है कि आप ही हो, हम इनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जब आप ये पोर्शन देखते हो तो आप थर्ड पार्टी के बारे में भी जान सकते हो। सपोज जो भी हम बता रहे हैं वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा सिचुएशन, तो इसका मतलब है कोई और है उनके साथ, ठीक है। और अभी हम आपके लिए भी उनकी फीलिंग देखेंगे, तो दोनों में अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब कोई और है, कन्फर्मेशन। और अगर वही दोनों जगह सेम एनर्जी आती है तो इसका मतलब वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, खुद को ब्लॉक मारा हुआ है सोशल मीडिया पे, सबको अपने आप को हाइड करके रखा हुआ है। पर इनको होप है कि एक दिन चीज़ें ठीक कर लेंगे, जो भी ख़राब हो गया है वो एक दिन सही जरूर कर लेंगे। सोशल मीडिया से नज़र रख रहे हैं, छुप के किसी अकाउंट वगैरह से, ये भी हो सकता है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, प्यार भरा कप ऑफर करना है इनको। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर टावर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टावर को हम क्लैरिफाई कर देते हैं। इसमें तो विश की एनर्जी है कि जो भी इनकी ख्वाहिश है उसको ये नहीं मालूम है कि एक दिन पूरा कर लेंगे। द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं चीज़ों को, अच्छे वे में या बुरे वे में, दोनों ही रूप में। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है तो ये गलत करना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ भी, ठीक है। मतलब अगर फैमिली ने गलत किया तो फैमिली के साथ गलत करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी ने किया तो थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी हो, या फिर आपके साथ या पार्टनर कोई और है तो उसके साथ भी। मतलब ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने वाले ने अगर अच्छा किया तो उसको अच्छा वापस करना चाहते हैं, और अगर बुरा किया तो उसको बुरा करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बराबरी की एनर्जी है कि बराबर करना, चीज़ों को बैलेंस करना। और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी रिवेंज की दिखाई दे रही है। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अपनी फैमिली से शायद बात कर रहे हैं बट फैमिली शायद इनको सपोर्ट नहीं कर रही, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे जब ये फैमिली के साथ में चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे फैमिली रूम की एनर्जी, ऑलमोस्ट दोनों बराबर है। ये कैसा है, पॉजिटिव कार्ड है। ये इनको जैसे सपोज मुझे ऐसी सिचुएशन आज ज़्यादा दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन की ऐसे लविंग रिलेशनशिप है, या तो जहाँ पे अगर ये मैरिड हैं तो इनकी फैमिली में कलेश हो रहा है रिलेशनशिप की वजह से। अगर ये मैरिड नहीं है, सपोज़ आपके साथ मैरिड हैं, तो हो सकता है इनकी फैमिली और आप में बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा, आप उनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या उनकी फैमिली आपके साथ एडजस्ट नहीं कर रही, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो फैमिली का सुकून बेसिकली छिना हुआ है। आप एक छत के नीचे एक साथ अच्छे से हैप्पीली, ये दोनों कार्ड एक ही एनर्जी को दिखाते हैं। जहाँ पैसा है, संपन्नता है हर तरीके की, सारे फैमिली के मेंबर एक साथ एक घर में एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक हॉल में, ठीक है। और वो एक साथ कब बैठते हैं, जब वो खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं तब। और अदरवाइज जो इंसान नाराज़ होगा वो दूर चला जाएगा, वो उसको देखना ही नहीं चाहेगा। तो इस तरीके इनको चाहिए एक हैप्पी फैमिली, जो कि नहीं बन पा रही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है, तो इनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हेल्पलेस है। हो सकता है फैमिली मान ही नहीं रही, ठीक है। ये चीज़ है। गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है किसी से डिवोर्स फैमिली डिमांड कर रही है, अपनी वाइफ को बोलो कि हमारे लिए ये दे, या दामाद को बोल दो, अपने हस्बैंड को बोलो कि ऐसा करे वैसा करे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है किसी का सीन। फैमिली से अपने मायके से पैसे लेके आओ, या कार लेके आओ, या कुछ ऐसा दिख रहा है। देख लेते हैं अभी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए।
स्टेबिलिटी की एनर्जी है। शादी यहाँ पे पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है। सपोज लड़की है अगर आप, तो आपके साथ आपसे डिमांड की जा रही है कि आप अपनी फैमिली से पैसा ले जाइए। शादी करनी है तो दहेज ले आइए, शादी अगर हो चुकी है तो अपने घर से पैसे लेकर आओ या कार दिलाओ या कुछ ऐसा कोई गिफ्ट। या फिर जिन लोगों के लड़के के केस में, वहाँ पे उनको, अगर आप लड़के देख रहे हो तो वहाँ पे उन पे ये डिमांड हो रहा है कि मतलब जो भी सिचुएशन हो कि लड़का लगा हुआ चाहिए हमें, उसके पास जॉब होनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है जिसकी वजह से शादी प्रॉब्लम दिखाई देती है। या सपोज कोई फैमिली का तमाशा नहीं है, आपस में ही आप दोनों का डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे ये है कि हो सकता है आपके वाइफ है वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, आपको फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप उनके सारे शौक पूरे कर सको। ठीक है, दूसरी तरफ आपका ये हो सकता है कि अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो, हमें थोड़ा सा समय दो, फिर हम टाइम के साथ में चीज़ों को, पहले हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन मुझे काफ़ी हद तक दिखाई देती है कि जहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के, पैसे को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रहे सही ढंग से, और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स आ रही है फैमिली की तरफ से। ठीक है, या आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है, मतलब एक घर में एक हंसी खुशी का माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पे। शादी अगर हुई नहीं है तो करनी है शादी, वो एक मेन मुद्दा है, उसको लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। और अगर शादी हो चुकी है जिन लोगों की, वहाँ पे शादी में कलेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम घर में जो है, प्रॉब्लम सेट नहीं हो पा रही। ठीक है, ये चीज़ घर के मेंबर्स के साथ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। डे ड्रीमिंग है बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए वाला। डे ड्रीमिंग है चीज़ों के बहुत सारे, हैप्पी फैमिली बनाना है, पर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस हैं, यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं। ठीक है, चाहे आप लड़की हो तो हस्बैंड के लिए देख रहे हो, हस्बैंड लड़का हो तो आप वाइफ के लिए देख रहे हो। आप लोगों के बीच में फैमिली के साथ में एडजस्टमेंट ना हो पाने के लिए आप लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप एक दूसरे के ऊपर ईगो क्लैशेस आपके आ रहे हैं। ठीक है, और ईगो क्लैश हो रहे हैं आपके, और एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हो बेसिकली, एक दूसरे के साथ चीज़ों को बराबरी बैलेंस करना। तुमने मुझे ऐसा बोला, मैं भी ऐसा करूँगा, तुमने मेरे को धोखा दिया, मैं भी तुम्हें दूंगा या दूंगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देती है। स्टेबल ऑफर को लेकर के प्रॉब्लम है यहाँ पर, हिम्मत चाहिए बहुत। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थोड़ी सी आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, तो इसे इग्नोर मारना। थोड़ा सा मोहल्ले में इशू हो गया है, किसी ने पत्थर वत्थर फेंक दिए घर में, तो काफ़ी ड्रामा स्कैंडल हो रहा है, तो आवाज़ें हो सकता है आपको आ रही हूँ। घर के जस्ट बाहर ही पीछे हो रहे हैं, तो इग्नोर मारना उस चीज़ को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। पैसे का बहुत झंझट है, बहुत झंझट है। काम धंधा नहीं है, या तो आपके पास नहीं है या आपके पर्सन के पास नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। मैन मेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ब्याह तो करना है भाई। ठीक है, लेकिन करें कैसे। ब्याह करने के लिए ना और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सामान नहीं है।
क्यों? क्योंकि काम नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, या तो आपके पास नहीं है या आपके पार्टनर के पास नहीं है। वो एक मेन मुद्दा है आप लोगों के बीच का, घर के सुकून खोने का भी, क्योंकि खाली प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती। प्यार के साथ साथ ना पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में कलेश होते हैं ना, तो उस कलेश की वजह से ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष हैं, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, दोनों का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको फाइनेंशियली एटलीस्ट इंडिपेंडेंट सभी को होना चाहिए। बिकॉज बहुत महंगाई है। कोई भी ना लड़की स्पेशल ना ही कोई लड़का, ये उम्मीद स्पेशली लड़कियां ही करती हैं। उनके दिमाग में ये होता है मेरा सपनों का राजू, हम तो सिर्फ रोटी बनाएंगे, घर का काम करेंगे और बैठ के खाना है। बैठ के खाने से काम नहीं चलता है। दोनों को चाहिए कि दोनों काम करो, दोनों घर में भी काम करो, दोनों बाहर भी काम करो, तभी चीज़ें सही ढंग से चलती हैं। या अगर आप एक पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं बैक से और उसका काम अच्छे से हो सकता है, वो ज़्यादा कमा सकता है, तो उस तरह से हेल्प करो। बट सपोर्ट दोनों का यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा जो है पैसे का ही नज़र आ रहा है। पैसा नहीं होता तो प्यार भी ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद में। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दो ही एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज जेमिनी की एनर्जी है, क्योंकि पेंटिकल और कप्स की एनर्जी ही है यहाँ पर, लवर्स की एनर्जी है बस। आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये फाइनेंशियस आपको लेकर के जब भी उनके माइंड में आता है करेंट फीलिंग, तो उनकी करेंट फीलिंग में पैसा आ जाता है जब भी आपको देखते हैं। तो या तो आप गरीब हो, आप उनको पैसा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, या वो बेचारे खुद ही गरीब हैं तो वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डे ड्रीमिंग तो बहुत करते हैं आपके बारे में, सोचते तो आप ही के बारे में रहते हैं 24/7। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्ती में ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होता, ठीक है। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे मज़ा पूरा मिलता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ती किसी की। तो जो कि ज़्यादातर आजकल के लड़के लड़कियों को करने में मज़ा आता है, फ्लर्ट करने में। कारण फ्लर्ट करने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, कोई गले नहीं पड़ रहा आपका, कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी। जब तक चला ठीक है, नहीं चला तो नहीं चला। तो ये बेसिकली एक मज़े के लिए होता है, वही आपके पर्सन की मेंटालिटी है, ठीक है। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनको फाइनेंशियल कहीं से लॉस मिला है, तकलीफ़ मिली है किसी तरीके की, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई घर में फिजिकल हैंडीकैप्ड हो सकता है जिसकी देखभाल इनको करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली इनके पास किसी तरीके का कोई सुकून नहीं है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, धोखा हुआ है इनके साथ में, पैसे नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये आपके साथ फ्लर्ट तो करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट वाली कंडीशन में रखना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, वो अभी आपको देते दिखाई नहीं दे रहे। थोड़े से लापरवाह बिहेवियर है इनका, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी पे ज़्यादा काम करते हैं। इनको आपकी तरफ प्यार है, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में हमेशा डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, अपने सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ये आपके लिए इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन लस्टी वे में नहीं, प्यार से हो रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन ये हैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये चीज़ है। इनका इरादा आपके साथ मैन मिल बनने का है, इनका इरादा ख़राब नहीं है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, या आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी टच में रहना चाहते हैं। अभी कमिटमेंट की बात आप नहीं करो। क्यों? क्योंकि इनको जब भी आपका ख्याल आता है तो इनको लगता है कहीं से कुछ मिल जाए, किसी का पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए, ठीक है, या कहीं से कुछ भी मिल जाए एकदम से। इनके घर में कहीं पता चला गमला खोदें और उसमें से ढेर सारा ट्रेजर निकल आए, खजाना निकल आए, इस तरीके को कोई लॉटरी लग जाए, इस तरीके के इनके दिमाग में रहते हैं।
पैसा 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 इनको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो इन्होंने सोचा भी ना हो वैसे पैसा मिल जाए, तो वही मैंने बोला ना, किसी का चलते हुए पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए। अनएक्सपेक्टेड मनी ऐसे ही होता है ना। गमला खोद रहे थे अपना पेड़ लगाने के लिए, वो पता चले उसमें से अशरफियाँ निकल आए। वाह क्या बात है, मतलब इमेजिन करो कितनी अच्छी बात है ना, सोने की सिक्के ऐसे निकल आए देखो। या फिर कहीं किसी उसमें गए कैसीनो या किसी में गए गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जुआ सट्टा कुछ लगाया और पता चला और नोटों की बारिश हो गई, पता चले बैग भर के पैसे ला रहे हैं। तो ये बेसिकली उसी तरह मैंने ऐसे बोला है, बट सच्चाई में यही है इनके माइंड में, ठीक है। ऐसे ही सोचते हैं कि कहीं से खूब सारा पैसा मिल जाए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है इनका। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास पैसा या तो जॉब है ही नहीं, और जॉब है तो बहुत लोअर लेवल की है, मतलब वो अच्छी नहीं है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, रात दिन काम करना पड़ रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़, तो वो लग्जरी नहीं मेंटेन कर सकते, मेहनत बहुत ज़्यादा है। कहीं किसी दूर जगह से ये कोई मैसेज आने की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ किस्मत पे कह सकते हो छोड़ा हुआ है, ये चाहते हैं कि कहीं से कुछ कोई कंफर्मेशन आ जाए, किसी तरीके का कोई ऑफ़र आ जाए, ठीक है, इससे इनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाए। तो बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में गुड लक, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें बेटर हो जाएं, इनके हिसाब से हो जाए, ऐसा है। आपके बारे में सोचते बहुत हैं ये, ठीक है। डे ड्रीमिंग, जब भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, इनका दिमाग आप ही के में रहता है। पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, और ये खुद भी वैसे ही बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मानते हैं आपको कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और ये खुद भी वैसे ही बनना चाहते हैं। इमोशंस इन्होंने अपने कंट्रोल किए हुए हैं, काफ़ी हद तक इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, ठीक है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है ये। चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता हो सकता है इनके अंदर अब बढ़ गई है। काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हैं ये। सेल्फ कंट्रोल इनका खुद के ऊपर बहुत अच्छा हो गया है। ये उतना ही बताना चाहते हैं जितना ये बताना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ईगो तो यहाँ पे डेफिनेटली है, ठीक है, ईगो है यहाँ पे। एक इंसान अपने इमोशंस को शो ऑफ नहीं करता और दूसरा इंसान जानना चाहता है, इसीलिए उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ, क्योंकि चीज़ें बन नहीं रही थी अकॉर्डिंगली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई हो सकता है इनके माइंड में हो, जिनमें ये जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हो, कोई एक तरफ दूसरा इंसान है जो कि इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, या फिर इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। खुद की एनर्जी भी हो सकती है। कंफ्यूज है काफ़ी, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा फीमेल है इनकी ज़िंदगी में, मल्टीपल फीमेल है, कहीं से इनको धोखा मिला हुआ है, ये भी चीज़ है। यस, आपके पर्सन के पास काम धंधा तो नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, या तो आपके पास नहीं है, आपके पर्सन के पास नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेज ऑफ कंसर्न है इनका। इन्हें ऐसा लग रहा है कम्युनिटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी तरीके का सोशल स्टेटस का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है। तो उनको ऐसा लग नहीं रहा कि इस रिलेशनशिप को कहीं से सोशल अप्रूवल मिलेगा, मतलब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसको अपनी ब्लेसिंग देंगे, ऐसा लग नहीं रहा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। कॉफिन की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। 7 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो एक मैसेज का, या तो ये अपनी जॉब के कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि जॉब इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या मेहनत कर रहे हैं, जहाँ से एक मैसेज आए, ठीक है, कि कंफर्मेशन कॉल लेटर आ जाए कि जॉब आपकी पक्की हो गई, ठीक है, ये चाहते हैं। या फिर सपोज किसी मैरिड में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके साथ में है, तो ये किसी और के साथ अगर मैरिड है तो ये वहाँ से डिवोर्स का वेट कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं।
और यहाँ पे ये सब चीज़ें, और फिर इनका यही इरादा है कि जैसी भी सिचुएशन उस हिसाब से पुरानी बातें, अगर सेम पर्सन के बाद 7 चीज़ें आगे लेके जाना है तो पुरानी बातों को मिट्टी पा देते हैं, उनको कॉफिन कर देते हैं। और जिनके केस में आपके आपस में नहीं बन सकती चीज़ें है फाइनल, तो उस कंडीशन में यहीं पे हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में अब दूसरी नई शुरुआत करते हैं, बट इसको ऐसे ही हैप्पी एंडिंग में ख़त्म कर देते हैं। मतलब जो भी है पुरानी चीज़ों पे या फिर पुराने रिश्ते पे मिट्टी पाव वाली कंडीशन है यहाँ पर। 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 की एनर्जी भी आज बहुत आई है, हो सकता है किसी की केतु की महादशा चल रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है बर्थ चार्ट में, तो आप वो भी चेक करवा सकते हो, उसके रिचुअल्स भी कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को डिवाइन किस तरह से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। फर्टिलिटी की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है। 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके हार्मनी आ सकती है, आप लोगों की रिलेशनशिप पे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आप बैलेंस्ड हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको अपने सारे चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और हर चक्रा अलग अलग चीज़ों को रिजोनेट करता है, और मतलब क्या कहना चाहिए, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि चक्रास क्या होते हैं, बैलेंस होने पे क्या हो जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में आप हमारा सेकंड चैनल जो है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लीजिए इस हिसाब से, वहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल। ठीक है, तो जा कर के देख सकते हो। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपके आने वाले टाइम में चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर स्पिरिचुअल होना है, बैलेंस में लेकर आना है खुद को। ठीक है, हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के। चलिए अब हम देखते हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो, रीयूनियन, हैबिट्स एंड शैडो साइड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। वो मानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपने अहंकार, अपने प्राइड को आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आने दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, ये मानते हैं कि ये ईगोइस्टिक है। ठीक है ना। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है पहले भी आप लोगों के केस में हुआ कि आप जब भी दूर जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप वापस फिर से एक दूसरे के साथ यूनियन में आ ही जाते हो, तो इनको यही बोलना चाहते हैं कि हम हमेशा वापस आकर के एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। ठीक है, हमारा रीयूनियन हो ही जाता है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। अच्छा, कुछ आदतें आपके अंदर हो सकती हैं, आपके पर्सन के अंदर हो सकती हैं, जो आप एक दूसरे के लिए पसंद नहीं करते हो, बहुत बुरी लगती है, अनोइंग लगती है, लेकिन यहाँ पे चांसेस इस बात के कम है कि इन्हें ही ऐसा लगता है कि पता नहीं था ये हैबिट जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये कभी चेंज होगी, ये चेंज कर पाएंगे या आप चेंज कर पाए, इन्हें दोनों पे ही डाउट है कि हम शायद दोनों ही नहीं चेंज कर पाएंगे अपनी अपनी आदतें। शैडो साइड की एनर्जी, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। ठीक है, आपके पर्सन इस चीज़ को भी मानते हैं कि आपने उन्हें एहसास कराया कि उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए उनको मतलब इनको है इस तरीके का क्या कहना चाहिए, कन्फेस करते हैं इस बात को ये कि आपने इनके अंदर की खामियों को इनके सामने मतलब लेकर के आए हो। ठीक है, उनको रियलाइज़ कराया है इन्हें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आप बहुत अच्छे प्यारे इंसान हो,
बट क्योंकि पहले काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं, तो अब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपका मूड जानना चाहते हैं कि बेसिकली आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अच्छा हम लकी नंबर और देख लेंगे, आप काफ़ी दिन से नहीं देखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स हो उनके पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और कमेंट में लिखो कि देखिए कहाँ से आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, तो हमें आइडिया लगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल हो सकता है कि ये मेरा काम कब तक होगा, कब तक होगा, ऐसा कैसे होगा, पैसा कब तक आएगा, जॉब कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी, तलाक कब तक होगा, या कैसे कुछ भी जो भी चीज़ आपको, बच्चा चाहिए तो बच्चा कब तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कहा डिवाइन आपको बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले कुछ समय में ही चीज़ें आप लोगों के बेटर हो जाएंगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी हालात आपके बीच में चल रहे हैं जैसे भी हैं ये ऐसे नहीं रहेंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मतलब बेहतर हो जाएंगे, पूरी तरह सही होंगे कि नहीं होंगे लेकिन बेहतर हो जाएंगे। सिचुएशन जो अभी चल रही इतनी ख़राब नहीं रहेगी, बेहतर हो जाएगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, जिससे कि आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, आगे आने वाले कुछ समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आपको अपनी मेडिटेशन करिए जिससे आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।